हुकूमत को जो आईना दिखा दे वो तेवर है समाजवादी, जुल्म के हर एक साये को मिटा दे वो लहर है समाजवादी। सड़क से सदन तक गरजते हैं जो वो नाम नहीं एक इनकलाब है समाजवादी। जब चुप रहे शासन और टूटे न्याय की डोर, तब उठती है बाराबंकी से इनकलाब की शोर। आज न सिर्फ नेता पर हमला हुआ है बल्कि लोकतंत्र की नींव पर वार हुआ है। तो आइए देखिए कैसे बाराबंकी की सड़कों पर गरजे गोप, दहाड़े यादव और उमड़ा जन सैलाब। सपा का शक्ति प्रदर्शन, बाराबंकी में गरजे अरविंद सिंह गोप और सुरेश यादव। बोले उत्पीड़न करने वालों की अब खैर नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी न्यूज हिंदी और मैं हूं महेंद्र प्रताप सिंह। ना पीड़ित चुप रहेगा, ना समाजवादी पार्टी पीछे हटेगी। आज बाराबंकी बना सपा के तेवरों का गवाह। जब पीडीए के नाम पर हो रहे उत्पीड़न और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामजी लाल सुमन पर हमले के खिलाफ समाजवादी पार्टी सड़क पर उतरी। गन्ना कार्यालय परिसर बना जन सैलाब का केंद्र और धरना स्थल पर गरजे गोप और यादव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर आज बाराबंकी में हुआ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। जिला अध्यक्ष हाफिज अय्याज अहमद की अगुवाई में जुटे हजारों कार्यकर्ता। मंच पर मौजूद थे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार सिंह गोप, सदर विधायक सुरेश यादव, जैतपुर विधायक गौरव राउत, पूर्व मंत्री राकेश वर्मा और पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता। मंच से दहाड़ लगाते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप ने शायराना अंदाज में क्या कुछ कहा, सुनिए। साथियों, आज हम इकट्ठा हुए हैं उस अन्याय के खिलाफ जो सिर्फ एक नेता पर हमला नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा पर वार है। ऐसे समय में जब सत्ता बेबसों की चीखों पर कान नहीं धरती, तब समाजवादी सड़कों पर उतरते हैं और इस जज्बे को बयां करती है ये पंक्तियां, सुनिए। जुल्म के हर अंधेरे से टकराना जानते हैं, जुल्म के हर अंधेरे से टकराना जानते हैं, हम सपा वाले हैं तूफानों में दीप जलाना जानते हैं। ना अन्याय सहेंगे ना आवाज दबने देंगे, ना अन्याय सहेंगे ना आवाज दबने देंगे। जहां गिरा है साया लोकतंत्र का वही मैदान सजाना जानते हैं। अब खैर नहीं है उन हाथों को जो पीड़ा देते हैं, अब खैर नहीं है उन हाथों को जो पीड़ा देते हैं। हम इनकलाब की लौ हैं, सच्चाई से नाता रखते हैं। और याद रखिए, ये लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, ये आपकी हमारी पूरे समाज की है। जब तक अन्याय का अंत नहीं, संघर्ष जारी रहेगा। समाजवादी पार्टी हमेशा से अन्याय के खिलाफ रही है। राजा भैया के वक्त भी हमने लड़ाई लड़ी थी और अब रामजी लाल सुमन जी के लिए भी अखिलेश यादव जी की अगुवाई में हम लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। धरना स्थल पर उमड़ी भीड़ ने दिखा दिया कि समाजवादी पार्टी अब चुप नहीं बैठेगी। सपा कोषाध्यक्ष प्रीतम सिंह वर्मा ने जब संचालन संभाला तो पूरा माहौल एक सुर में गूंज उठा। अन्याय नहीं सहेंगे, चुप नहीं रहेंगे। प्रदर्शन में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए बाराबंकी सदर विधायक सुरेश यादव ने दहाड़ते हुए कहा, यह सिर्फ एक नेता का मामला नहीं है, ये लोकतंत्र और न्याय का सवाल है। हम उप जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को साफ संदेश दे रहे हैं, उत्पीड़न रुके, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। अंत में समाजवादी नेताओं ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी, अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो संघर्ष का दायरा पूरे प्रदेश में फैलेगा। बाराबंकी से उठी आवाज अब प्रदेश के कोने कोने में गूंजेगी। समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है, जब तक पीड़ित को न्याय और उत्पीड़न करने वालों को सजा नहीं मिलती, तब तक लड़ाई जारी रहेगी। ये आग है इनकलाब की, यूं ही नहीं बुझने देंगे। ये आग है इनकलाब की, यूं ही नहीं बुझने देंगे। जो सच्चाई के खिलाफ हो उसे अब चुप न रहने देंगे। हर जुल्म का हिसाब होगा, हर पीड़ा का जवाब होगा। समाजवाद की राह में अब कोई भी खिताब होगा। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। और जहां जहां जुल्म अत्याचार हुआ, इतिहास गवाह है, समाजवादी पार्टी सबसे पहले उस लड़ाई को लड़ी है। रामजी लाल सुमन जी हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ, बहुत गंभीर नेता हैं। लोकतंत्र में विरोध करने का सबका अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र में कहीं हिंसा का अधिकार नहीं है। हम सब लोग इसका विरोध करते हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं। ऐसी घटना कभी भविष्य में नहीं होनी चाहिए। और जहां तक समाजवादी का इतिहास रहा है, किसी भी
वर्ग बिरादरी का अगर आदमी रहा है, उसके साथ जुल्म हुआ तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी खड़ी हुई। आप भूल रहे होंगे 2002 में जब राजा के ऊपर जुल्म हुआ तो नेताजी अखिलेश यादव ने इस लड़ाई लड़ी है, और रामजी लाल सुमन को तब भी अखिलेश जी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी अत्याचार के खिलाफ खड़ी होती है, जुल्म के खिलाफ खड़ी, तो जहां कमजोर लोग दबाए जाते हैं वहां समाजवादी पार्टी खड़ी होती है। रही बात राजनीति की, अगर पीढ़ी की ताकत जो बढ़ी है उससे भारतीय जनता पार्टी बहुत घबरा गई है। समझे परशुराम भाई, ये तो विरोध होता है, और नेताजी ने हमेशा कहा कि विरोध जिंदा का होता है, मुर्दा का नहीं होता है। तो समाजवादी पार्टी का विरोधी लोग इसलिए कर रहे हैं, उनको मालूम है जिस तरीके से 24 में हमने इनको लोहे के चने चबवा दिए हैं। 24 में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो कितनी बड़ी ताकत हमारी आपकी लड़ाई थी, कोई सोच रहा था। लेकिन अयोध्या जो सबसे महत्वपूर्ण सीट थी, जहां से बीजेपी बड़े बड़े नारे दे रही थी, वहां से हमने दलित समाज के अपने नेता अवधेश जी को जिताने का काम किया। जो अत्याचार हो रहा है गरीब किसान दलितों के ऊपर, उस अत्याचार को समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम सब एकजुट हैं, एक साथ हैं, अन्याय अत्याचार के खड़े रहेंगे। समाजवादी पार्टी रामजी सुमन साथ खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।